Good morning students, I am your math teacher. Today I am going to explain chapter 4 exercise 4D fraction. Today we are discuss about fraction in lowest term. How can we find the fraction in lowest term? It's very simple. A fraction is said to be in its lowest term यानी simplest form when its numerator and denominator do not have any common factor एक्सेप्ट वन के सिवा अगर किसी के कॉमन फैक्टर ना हो तो वो अपने क्या होता है, लोएस्ट टर्म में होता है। जैसे इस क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में है या नहीं है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसमें कहा गया है स्टेट वेदर द फ्रैक्शन इज इट्स लोएस्ट टर्म और नॉट। सो हम इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो एक वे है आपका करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर जो आपको गिवन है वो देख लेंगे। फैक्टर के ये आपको पता है कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर का फैक्टर देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं, जो कौन कौन से इसको टेबल हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमने न्यूमिनेटर का फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, 1 2 3 4 6 12। फिर इसी तरीके से डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फैक्टर में से देख लेंगे कॉमन फैक्टर क्या आ गया। जैसे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 4, यानी 1 के अलावा इसके दो फैक्टर और आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है। इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिर्फ 1 ही फैक्टर आए इट्स मीन वो अपने लोएस्ट टर्म है, उसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये अपने लोएस्ट टर्म नहीं है और इसलिए इसको हम ये अपने लोएस्ट टर्म नहीं, यहाँ पर हम नो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 7/8, इसका भी न्यूमिनेटर का फैक्टर भी देख लेते हैं। 1 और 7 है, डिनोमिनेटर का 1 2 4 8, एक से ज़्यादा है। लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 है, इस मीन ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है। जिस लोएस्ट टर्म में वही नंबर होते हैं जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे 12/20 को हम इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते, जैसे 1 से 2 से 4 से सबसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 4 से, तो इस तरह ये अपने जो है लोएस्ट टर्म में नहीं है। जो जिसका कॉमन फैक्टर 1 है वो अपने लोएस्ट टर्म में। जैसे थर्ड का भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये अपने लोएस्ट टर्म में है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यस, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, यस और नो में आंसर दो। 4/6, इसका भी क्या 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये भी अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है। नेक्स्ट, इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए अपने क्या है, ये लोएस्ट टर्म में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 और 19, यानी 1 के अलावा एक और फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। ओके, 17/95, इतने सारे इसके फैक्टर हैं और कॉमन फैक्टर 1 और 5, 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो, कि जो हमारे पास नंबर 17/95 है ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। नेक्स्ट में भी इसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए ये अपने लोएस्ट टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये अपने लोएस्ट टर्म में है या नहीं है। लोएस्ट टर्म में हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, किसी और टेबल से वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने लोएस्ट टर्म में होंगे। अगर किसी टेबल से दोनों ही डिवाइड करने के लिए, यानी हमें इसके लोएस्ट टर्म में निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि दोनों ही किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। किसी एक टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ये नहीं कि एक अलग टेबल से डिवाइड हो रहा है, एक अलग टेबल से डिवाइड है तो हम इसको लोएस्ट टर्म में ले आएंगे। नहीं, कॉमन का मतलब ही होता है कि जो दोनों ही टेबल से डिवाइड हो। ओके, नेक्स्ट है इनसर्कल द फ्रैक्शन विच इज इट्स लोएस्ट टर्म। हमें ये बताना है कि ये जो सारे फ्रैक्शन दिए कि कौन अपने लोएस्ट टर्म में। आप ये देख रहे हो, ये भी डिवाइड होंगे, ये भी 2 से डिवाइड होंगे, दोनों ये भी दोनों 5 से डिवाइड होंगे, पर ये 1/2 किसी से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये अपने लोएस्ट टर्म में है। तो हम सर्कल कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, पर 5/7 किसी टेबल से नहीं डिवाइड है, ये अपने लोएस्ट टर्म में। ठीक है, तो हम इसको जस्ट सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। अब हमें रिड्यूस करना है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिड्यूस करना है। रिड्यूस मीन्स इसको सबसे लोएस्ट टर्म में लेके आना है। तो हमें जैसे 10/20 देखना है कि किस टेबल में दोनों आ रहा है, इसके कॉमन फैक्टर जो हो, जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो उसी से हमने डिवाइड। जैसे 10 है, 10 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को भी नीचे में है, तो 1/2 आएगा। अब इसको आगे हम नहीं डिवाइड कर सकते, इसलिए ये इसकी लोएस्ट टर्म में है। ठीक है, अब 30/40 है, 30/42 जो है वो कौन से किसी
एक टेबल में कौन से में आ रही है, 6 में आ रही है, तो दोनों को ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दो, ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड होंगे, तो 5/7 है। अब 5/7 को आगे हम नहीं किसी टेबल में और नहीं आते हैं, यही अपने लोअर्स्ट टर्म में आ गया। अब 36/48 है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या है, 6/8। अब 6/8 भी फर्दर और डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/4। अब आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये अपने लोअर्स्ट टर्म में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम तब तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक ये अपने लोअर्स्ट टर्म में नहीं आ जाता। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।